न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नापि उच्यते य एतं देवमेकवृतं वेद न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नापि उच्यते य एतं देवमेकवृतं वेद नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते य एतं देवमेकवृतं वेद तमिदं निगतं सह स एष एकवृदेक एव। ये अथर्ववेद का 13, 4 और 12वां मंत्र है। और इसके बाद में 13, 4, 17, 13, 4, 16, 13, 4, 8 इन सभी संख्याओं में ये मंत्र आए हुए हैं। तो इसमें देखो स्पष्ट कहा है कि वो परमात्मा एक ही है। एक अकेला परमात्मा ही समस्त मनुष्यों का स्वामी है, जिसको बोलते हैं अद्वैत। दूसरा कोई परमात्मा और है ही नहीं, दूसरा उसके समान कोई नहीं है जो सृष्टि निर्माण करता हो, सृष्टि को चलाता हो, सृष्टि को विनष्ट करता हो। ऐसा कोई भी नहीं है ईश्वर के अलावा। एक ईश्वर ही जगत का कर्ता धर्ता हरता है, वही सबका आधार है, सर्वाधार है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 परमात्मा नहीं होते। यह आज के मंत्र में स्पष्ट कर दिया, एकदम स्पष्ट है। और इस मंत्र के माध्यम से गिनती भी है, गिनती भी सिखला दी गई परमात्मा की ओर से। स्पष्ट है, न द्वितीयो न तृतीय, तो गिनती भी है। न चतुर्थः न पंचमो, ये सब क्या है? गिनती है। ये परमात्मा ने सिखा दिया है। माने गणना भी कैसे करें ये हमको पता चल रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की संख्या इसमें परमात्मा ने बता दी। ऐसे आगे यजुर्वेद में आता है, ये पहाड़ा जो पढ़ते हैं 10 दूनी 20, 10 या 30, ये गणित का भी मंत्र है। वो मंत्र मैं आगे कभी लूँगा। तो ये गणित विद्या भी परमात्मा ने वेद में बता दी है, और परमात्मा के स्वरूप का इसमें वर्णन भी है। जैसे कहा कि हे ईश्वर, आप अकेले ही इस चराचर जगत के एकमात्र रक्षक हैं, पालक हैं, धारक हैं और संहारक भी हैं। आपके समान या आपसे श्रेष्ठ कोई भी विश्व ब्रह्मांड में नहीं है। एकदम स्पष्ट है। फिर कहा आप अकेले ही इस सृष्टि में अनुपम है, माने आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं। आपकी उपमा के तुल्य कोई वस्तु संसार में नहीं है, क्योंकि आप ही जगत के उत्पादक हैं और धारक भी हैं, मारक भी हैं, विनाशक भी हैं। तो ये काम तो कोई और नहीं कर सकता है। किसी के वश की बात नहीं है कि कोई जगत को उत्पन्न कर सके, जगत का धारण पालन कर सके। किसी के वश की बात नहीं है ये। तो कोई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये ईश्वर होते नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो 10 अवतार की कल्पना करते हैं, वो 10 अवतार भी वास्तव में परमात्मा का नहीं होता है। वेद में कहीं उल्लेख है ही नहीं 10 अवतारों का। ये तो स्पष्ट मना कर रहा है कि 10 ईश्वर होते ही नहीं हैं। एक ही ईश्वर होता है और कभी अवतार नहीं लेता है, कभी जन्म धारण करता नहीं है। न उसका जन्म होता है, न मरण होता है, न कभी वो बालक बनता है, न युवा बनता है, न वृद्ध होता है। और जिसने जन्म लिया उसका मरण भी हुआ, तो वो महापुरुष तो हो सकता है, वो परमात्मा नहीं होता है। तो ये स्पष्ट आज के मंत्र में देखने, सुनने, जानने को मिल रहा है। तो अति संक्षेप में आज इतना ही संदेश है कि ईश्वर एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, और उसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार भी नहीं होता है। उसका मुख्य नाम ओम है, और इस एक ओम नाम में ईश्वर के बाकी सभी नाम आ जाते हैं। एक ओम नाम ही पर्याप्त है भवसागर से पार करने के लिए। उसी का जप करें, उसी का ध्यान करें तो समस्त दुखों से छूट सकते हैं। तो उसी परमात्मा को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो अगर उस परमात्मा के संबंध में भ्रांति रहेगी, संशय रहेगा,
मिथ्या जान रहेगा तो उसको पा नहीं सकते, उसके स्वरूप को जान नहीं सकते। मिथ्या जान में भटकते रहेंगे तो कभी परमात्मा मिलेगा नहीं। कोई नमक को शक्कर कहे तो मिठास तो नहीं आएगा। ऐसे जो ईश्वर नहीं है, हम उसको ईश्वर मानते रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। तो जैसा वेद कहता है ईश्वर के संबंध में, वैसा ही जाने माने, वैसे उसका ध्यान करें, तभी हम ईश्वर से परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे और जन्म मरण के बंधन से छूट पाएंगे। तो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानो, जाने वो एक ही परमात्मा है, उसके नाम अनेक हैं, यही सच्चाई है, यही यथार्थ है। ओम शांति ओम शांति। हे ओम तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति में बीते जीवन, तुझको भजते रहें, तुझको जपते रहें, होकर तेरे ही धुन में मगन। हे ओम तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति में बीते जीवन, तुझको भजते रहें, तुझको जपते रहें, होकर तेरे ही धुन में मगन। तू ही जीवन का आधार है, तू ही सुखों का आगार है, तू ही जीवन का आधार है, तू ही सुखों का आगार है। तुझको भूले नहीं, तुझको छोड़े नहीं, तुझको अर्पित है सारा जीवन। हे ओम तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति में बीते जीवन, तुझको भजते रहें, तुझको जपते रहें, होकर तेरे ही धुन में मगन। करे काम क्रोध का शमन, हरे दुर्गुण दुर्मति व्यसन। करे काम क्रोध का शमन, हरे दुर्गुण दुर्मति व्यसन। तन से उज्ज्वल रहें, मन से निर्मल रहें, करें हर दिन संध्या हवन। हे ओम तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति में बीते जीवन, तुझको भजते रहें, तुझको जपते रहें, होकर तेरे ही धुन में मगन, होकर तेरे ही धुन में मगन, होकर तेरे ही धुन में मगन।